Hello everyone, this is RK Verma and a very warm welcome to Science Messenger. Today we are going to discuss about plaster of Paris. तो सबसे पहले हम सीखने का प्रयास करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है और इसका केमिकल नेम क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर के मॉलिक्यूल लगे हैं, तो इसका केमिकल नेम हम पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी मीन्स होता है हाफ, जैसे हमने पढ़ा है सेमी सर्कल हेमी स्फीयर माने होता है गोलार्ध, आधा गोला। सेमी सर्कल हेमी स्फीयर, उसी तरह से हेमी का मीन्स होता है हाफ। तो यहाँ वाटर के हाफ मॉलिक्यूल लगे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो फार्मूला हो गया कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, केमिकल नेम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें पेरिस वर्ड लगा है, इसका मतलब समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू पेरिस। तो सबसे पहले 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में प्लास्टर ऑफ पेरिस जब बनाया गया तो जिप्सम को हीट करके आज भी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो जिप्सम सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे पहले वहीं पेरिस में एक प्लेस है मोंटमैट्री, वहीं पर पाया जाता था, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर वर्ड क्यों लगा है? प्लास्टर वर्ड इसलिए इसमें लगा है क्योंकि जैसे ही पानी के संपर्क में आता है ये पानी से मिल करके हार्ड मटेरियल बना लेता है। जिस तरह से हम सीमेंट दीवार में लगा के प्लास्टर करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, उसी तरह से पानी से मिलने के बाद ये हार्ड सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं प्लास्टर। तो इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस वर्ड इसलिए लगा है क्योंकि कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम पेरिस में पाया जाता था, वहीं से इनिशियली निकाला जाता था। तो हमने पढ़ा इसका फार्मूला, केमिकल नेम, और ये भी जाना कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं। अब हमें पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से। जिप्सम क्या है? जिप्सम का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन के लगे होते हैं, इसी को हम बोलते हैं जिप्सम। तो जिप्सम को जब हम हीट करते हैं CaSO4 2H2O, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम बनाते हैं जिप्सम से। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। इसको हम हीट करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस या 393 केल्विन। जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल 1.5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं 3/2 H2O और बनता है हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2O और ये है हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस या डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर हम जिप्सम में देख रहे हैं कि यहाँ पर 2H2O वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हाफ H2O है। तो डिफरेंस कितने का हुआ? 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल का डिफरेंस हुआ, यानी कि 3/2 H2O का डिफरेंस है किसमें जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में। जिप्सम में 2H2O, यहाँ पर हाफ H2O। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में 3/2 या 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल का डिफरेंस है। अब देखिए, अगर हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसको और ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करते हैं, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस। जब हम इस जिप्सम को 200 डिग्री सेल्सियस यानी
473 केल्विन पर गर्म करेंगे तो ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O। कहने का मतलब इसमें जो हाफ वाटर के मालिक्यूल हैं इसको भी ये बाहर रिलीज कर देता है, तो इसे हम बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड प्लास्टर का मतलब होता है, डेड माने होता है जो मर गया, बर्न्ड माने जला हुआ, प्लास्टर, और इसी को हम कहते हैं नो सेटिंग प्लास्टर। मतलब ये किसी काम का नहीं रह जाता, इसमें पानी डालने के बाद भी इसकी सेटिंग नहीं होती और ये कड़ा नहीं होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर या नो सेटिंग प्लास्टर, या इसी को हम कहते हैं एनहाइड्राइट। डेड बर्न्ड नो सेटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी से मिलने के बाद भी इसकी सेटिंग फिर नहीं होती और ये प्लास्टर की तरह कड़ा नहीं होता है, इसीलिए हम इसे डेड बर्न्ड प्लास्टर, नो सेटिंग प्लास्टर या एनहाइड्राइट भी कहते हैं। अब ये जो हमें कैल्शियम सल्फेट मिला, इसमें देखिए वाटर का कोई भी मालिक्यूल नहीं है। यहाँ पर जिप्सम में वाटर का मालिक्यूल है, इसीलिए हम इसे हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। इसमें वाटर का कोई मालिक्यूल नहीं, तो इसे हम एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। और इसको अगर हम और हीट करेंगे, इसको अगर हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ये हीट का सिंबल है, तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ O2 में। तो इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाफ O2 में टूट जाता है, और इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन ये हम आगे मेटल नॉन मेटल में मेटलर्जी के पार्ट में पढ़ेंगे। अब देखिए, अब आगे हमारे पास है सेटिंग ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट कैसे होता है? हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है CaSO4.12H2O। अब इसको अगर पानी मिल जाता है 3/2 H2O, तो ये फिर से कैल्शियम सल्फेट .2H2O फिर से ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और ये हो जाता है हार्ड, प्लास्टर की तरह हार्ड हो जाता है। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जैसे ही डेड वाटर के मालिक्यूल मिलते हैं, पानी इसमें मिलाने पर ये 5 से 15 मिनट के अंदर ये हार्ड हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई शुड प्लास्टर ऑफ पेरिस बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ बैग्स? इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ बैग में रखना क्यों ज़रूरी है या क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अगर इसको हम मॉइस्चर प्रूफ बैग में नहीं रखेंगे, जहाँ इसे मॉइस्चर या नमी मिलेगी मीन्स वाटर के मालिक्यूल, वैसे ही ये पानी से मिल करके हार्ड सबस्टेंस जिप्सम में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्म में नहीं रह पाएगा, ये हार्ड सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा मॉइस्चर इसको मिलने के बाद। इसीलिए इसको मॉइस्चर प्रूफ बैग या कंटेनर में रखना ज़रूरी होता है। अब हमें देखना है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय मिक्सिंग विथ वाटर, या प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हेन इट इज़ मिक्स्ड विथ वाटर। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाते हैं तो उसका हार्ड हो जाना ही कहलाता है सेटिंग, या हार्डनिंग भी उसे कहते हैं। तो कैसे होता है देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने पानी मिलाया तो ये बन जाता है हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम। और ये जिप्सम जो है ये आर्थोरॉम्बिक फॉर्म में होता है। यहाँ पर देखिए हमने 2 चीज़ें लिखा, आर्थोरॉम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। ये 12th क्लास की केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में, लेकिन यहाँ पर जाना इसलिए ज़रूरी क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिलाया जाता है, ये अगेन जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जिप्सम पहले शुरुआत में सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट फॉर्म जो होता है जिप्सम को उसको हम कहते हैं आर्थोरॉम्बिक। 5 से 15 मिनट में ये बहुत कठोर मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी जिप्सम ही है, लेकिन वो क्रिस्टल का फॉर्म जो है उसे हम कहते हैं मोनोक्लिनिक, और ये होता है हार्ड। तो जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाया जाता है 5 से 15 मिनट के अंदर वो हार्ड सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो हार्ड सबस्टेंस भी जिप्सम ही है,
और ये मोनोक्लिनिक फॉर्म होता है और ये होता है हार्ड। तो इसी को हम कहते हैं हार्डनिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस या सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले ये जिप्सम में कन्वर्ट होता है तो वो सॉफ्ट रहता है और वो सॉफ्ट फॉर्म ऑर्थोरम्बिक फॉर्म रहता है। 5 से 15 मिनट में वो कठोर सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हार्डनिंग। अब ये हार्डनिंग जो हो रही है, क्या इसको हम अल्टर कर सकते हैं? सेटिंग कैन बी अल्टर्ड। अल्टर माने होता है चेंज की जा सके या परिवर्तित की जा सके, मतलब उसे हम फास्ट कर सकते हैं या धीमा कर सकते हैं। तो बाई एडिंग NaCl, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग हो रही तो उसमें हम नमक डाल दें अगर, तो नमक डालने से सेटिंग फास्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने पानी मिलाया तो इसकी सेटिंग होती है। तो NaCl क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब्स वाटर। जब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जल्दी से सूख करके वो हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाय एडिंग NaCl सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बिकम्स फास्ट। क्यों? क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब करके NaCl.2H2O पानी के कुछ मॉलिक्यूल को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जल्दी से सेट होकर के हार्ड हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ है, जैसे हमारे पास है एलम्स और बोरेक्स। तो एलम्स और बोरेक्स ऐड करने पर सेटिंग जो है स्लो हो जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग डिलेड हो जाती है। एलम्स एंड बोरेक्स डिलेड द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे? एलम्स हमने पढ़ा है, एलम्स का फार्मूला होता है K2SO4 डॉट, डबल साल्ट है ये, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, और बोरेक्स Na2B4O7 डॉट 10H2O। अब इनमें देखिए, चूंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इनमें वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये जो है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग में इनको डाल दिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, तो चूंकि इनमें वाटर पहले से ही प्रेजेंट है, इसलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एलम्स एंड बोरेक्स डिलेड द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि इनमें वाटर पहले से प्रेजेंट है, इसीलिए ये इसकी सेटिंग को डिले कर देते हैं या स्लो कर देते हैं। अब आते हैं यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सारे यूजेज हैं फॉर द सेटिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स। जब हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो डॉक्टर उसको सेट कर देता है और उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज लगा के प्लास्टर ऑफ पेरिस गीला करके उस पर लीप देते हैं और वो हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के बाद वो जो बोन जहाँ पर डॉक्टर ने सेट किया है वो डिस्प्लेस नहीं हो पाती, डिसलोकेट नहीं हो पाती और सेट हो जाती है। फॉर मेकिंग कास्ट, टॉयज, स्टैचूज एटसेट्रा। कास्ट मीन्स होता है किसी चीज़ का सांचा बनाना, टॉयज बनाने में, स्टैचू मूर्तियाँ बनाने में, इन सब में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। आप देखे होंगे रोड के किनारे कुछ लोग इसके बहुत सारे टॉयज और खिलौने बनाते रहते हैं, वो सब POP के बने होते हैं। मेकिंग ब्लैक बोर्ड चाक्स, आप देखते होंगे जब ब्लैक बोर्ड पे जो डस्टलेस चाक आती है कोरेक्स या अप्सरा की, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती है। कवरिंग ऑफ रूफ एंड वॉल्स, रूफ छत और वॉल को कवर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मेकिंग एयर टाइट ऑपरेटर्स इन लैब्स बाय सीलिंग गैप्स। कोई भी ऑपरेटर्स है, वहाँ पर कहीं पर लीकेज है तो एयर टाइट बनाने के लिए वहाँ पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में डालकर वहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, तो थोड़ी देर में हार्ड हो जाता है और उस गैप को फिल कर लेता है, तो वहाँ से एयर का लीकेज नहीं होता। मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल्स, फायर प्रूफ मटेरियल्स बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। इसमें एक छोटी सी चीज़ हमने पढ़ा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4.12H2O। अब इसको कहीं पर ऐसा भी लिखा रहता है CaSO4.H2O। अब देखिए, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो CaSO4 ट्वाइस हो गया, और यहाँ हाफ इंटू 2 ये हो गया 1। तो ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पर ये दिया रहता है कहीं पर ये, तो दोनों ही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें केवल 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है, इसलिए बन गया CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O।